नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। नए साल की बधाई देता हूं मैं आप लोगों को। 2024 नए साल की बधाई। इस महीने में जनवरी 2024 सेजिटेरियस लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, उसकी भी बधाई देता हूं। और 26 जनवरी को इस महीने में रिपब्लिक डे है, उसकी भी बधाई देता हूं। अब आप सेजिटेरियस लग्न के प्रिडिक्शन के बारे में देखिए, इस महीने में लग्नेश पंचमेश परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द लग्न इज इन द फिफ्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड इज इन लग्न परिवर्तन। ये टाइम थोड़ा अपमानजनक है, स्ट्रेसफुल टाइम, और बहुत दबाव आप 27 नवंबर से देख रहे हैं। मतलब घर में बहुत कलेश है। भाई बहन का जो आपका बर्ताव है, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग भाई बहन या आपके घर के लोग, आपके घर में मन के अंदर बड़ा अशांति है, बट आप इंटेलेक्चुअली उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने का हेडिंग है, देखिए, फंक्शन एट द स्पाउस फैमिली। आपके फंक्शन एट द स्पाउस फैमिली है ये। फंक्शन एट स्पाउस फैमिली, आपके पति या पत्नी के घर में कोई ना कोई फंक्शन होगा और उसमें आप उलझे रहेंगे। आपका उलझना है उसमें, और कोई अपमानजनक स्ट्रेसफुल टाइम भी है। बट इसमें अच्छी चीज, एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है, और वो है कि जो लोग ध्यान योग समाधि से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यानी कि साक्षात्कार के लिए बढ़िया समय है। और हेरिटेंस के पैसे के लिए, मतलब अगर जो आपके पापा मम्मी का कुछ दिया हुआ प्रॉपर्टी या पैसा है हेरिडेशन में, हेरिटेंस में, यानी कि पुश्तैनी पैसा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं झगड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब फैमिली में आपके कंट्रोवर्सी दिख रही है। आप देखें 24 नवंबर से 10 जनवरी तक पैसे के लिए काफी तनाव रहेगा। वो आपको समझ में आएगा भी, समझा भी है आपको। और किसी ने कमेंट में लिखा था अभी जनवरी में, सेजिटेरियस लग्न के धनस्थान में शनि हो तो क्या। वो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, लेकिन वो शनि मतलब पैसा नहीं। शनि मतलब रिसर्च, संघर्ष, चैलेंजेस, अकेलापन, वो सब देता है। पैसे की बात ही नहीं है। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में मंगल होगा तो एक बार ठीक है, वो प्रॉपर्टी तो दे सकता है। शनि प्रॉपर्टी भी नहीं देगा। शनि अगर जो वक्री है सेकंड हाउस में, तो भीख मंगवा सकता है, भले वो सेकंड हाउस में मकर राशि का क्यों ना हो, यानी कि वो नेगेटिव है। अब आप देखें 24 नवंबर से 10 जनवरी में आपने तनाव तो देखा ही देखा, मतलब पैसे के लिए। अब कहीं ना कहीं 11 जनवरी से देखिए, जहां 24 नवंबर से 10 जनवरी में कहीं आइसोलेशन भी देखा आपने, और पैसे के लिए भी तनाव भी देख रहे हैं आप। ये सब तनाव आपको फरवरी तक है, ये मान के चलो। वेरी फर्स्ट थिंग, जो स्ट्रेस है आपके घर में, झगड़े दिखाई दे रहे। और ये झगड़ों का उपाय क्या है, देखिए, एक तो घर में हो सके तो तुलसी का पौधा लगा दो, या कोई ऐसा पीला कलर का फूल उगता है, क्योंकि आप घर में अशांति बहुत है आपके, पीला कलर का फूल उगता है, ऐसा पौधा लगा दो, कांटे वाला नहीं। और ये कर्मस्थान में आया हुआ केतु, काम धंधे से भी आपको, देखिए काम धंधे में जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना आप तनाव में रहेंगे काम धंधे में। आपको समझ में आएगा भी कि तनाव है और है 100%। फरवरी से उसमें मुक्त होंगे, लेकिन कुत्ते को फूड खिलाओ। और अभी देखिए इंडिया में तो पूरा ठंडी का माहौल हुआ है, तो एटलीस्ट 3 कंबल का दान कर सको तो अच्छा है। गुरु का स्टोन अगर आपके पास है और अगर आप पहनते हो, देखिए गुरु 31 दिसंबर से मार्गी हो रहा है। दोज हु आर प्लानिंग फॉर द बेबी, उनके लिए फरवरी से समय अच्छा हो रहा है। अब जनवरी में तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा तनाव का टाइम है। स्टोन जरूर पहनिएगा गुरु का। सूर्य को रोज जल दीजिएगा, क्योंकि लग्न में जो सूर्य आया ये 14 जनवरी तक आपके लग्न में, ये आपको सम्मान जरूर दिलाएगा, लेकिन ईगो भी दिलाएगा। आई एम समथिंग, सूर्य को रोज जल देकर ही ऑफिस जाओ। और ये लग्न में मंगल आया, वो आपको एनर्जी से भर रहा है। ये मंगल लग्न में आया, और ये लग्नेश पंचमेश परिवर्तन है। मतलब आप इंटेलेक्चुअली आपके रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आइडिया लगाकर आपके जो कमी, जो सिचुएशन है। ये कर्मस्थान का केतु आदमी को काम धंधे में 100% कोई ना कोई इनसेटिस्फैक्शन, असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन, वो सिचुएशन में लाता है। यानी कि अभी देखें 24 नवंबर से मैंने बोला आपको 10 जनवरी तक लोनलीनेस पाएंगे आप, अपने आप को अकेला भी बहुत महसूस करोगे। कर ही रहे हैं आप अभी जनवरी को, दिसंबर और जनवरी में बहुत लोनलीनेस, मतलब आपके काम धंधे में काम बढ़ा और पैसे का रिटर्न नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप
10 जनवरी तक। अब 11 जनवरी से 9 फरवरी तक थोड़ा बहुत पैसे का शॉर्टेज भी रहेगा। आपको मैंने बताया इसका इस महीने में स्ट्रेसफुल समय से गुजर रहे हैं आप। और ये मैंने बोला आपके घर के लोग, चाहे आपका भाई हो सगा, उसको भी पहचानना मुश्किल हुआ है आपके लिए, आपके भाइयों को भी पहचानना मुश्किल हुआ है, और आपके परिवार के लोगों को, जो घर के लोग हैं आपके, ये आपके मन से विपरीत बर्ताव कर रहे हैं। सो उसके उपाय मैंने बोला, कुत्ते को खाना खिलाना है, 3 कंबल का दान करना है, घर में हो सके तो तुलसी का पौधा लगा दो, और जिसको फूल उगता है ऐसा पौधा लगा दो तो अति उत्तम है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले जरा केयरफुल रहने की तारीख बताता हूं आपको। 8 और 9 जनवरी एक्सपेंसिव है, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, क्योंकि अभी इस महीने में हो सकता है, देखिए आपको कोई ना कोई फ्रॉड पर्सन भी मिलेगा। मैंने बोला कि जो लोग ध्यान, योग, समाधि को स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट टाइम, आप महसूस कर पाएंगे उस चीज को। आप जो अगर ध्यान करते हैं, कोई योग करते हैं, तो ये बहुत एकदम मिरेकल टाइम है। आंख बंद करके आप बैठ जाएंगे, और ये महीने में, पर्टिकुलरली ये महीना नहीं, दिसंबर जनवरी 2 महीने बहुत एक अजब चीज, 27 नवंबर के बाद की बात, मतलब दिसंबर और जनवरी में आप मिरेकल फील कर सकते हैं 100%। बाद में ट्रैवलिंग होगा और बाद में आपका कुछ चेंज काम में चेंज होगा। सो 8 और 9 एक्सपेंसिव और फ्रॉडुलेंट रहेगा, बट आध्यात्म में जाने वाले लोगों को, ध्यान करने वाले लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। 20 और 21 जनवरी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। यू शुड बी केयरफुल। 20 और 21 अगर उम्र ज्यादा है तो ठंडा पानी या आइसक्रीम और वो सब इवेट करिएगा, नहीं खाओगे तो अच्छा है उस दिनों में। अभी ऐसे भी ठंडी चल रहा है, ठंड का सीजन चल रहा है। जॉबलेस है जो लोग, देखिए केतु लग्न में आपके कर्म स्थान में है, लग्न में नहीं, के कर्म स्थान में। ये कर्म स्थान का केतु को अगले जन्म वो क्या बोल सकते हैं, बेरोजगार न कीजो, ऐसा है वो केतु। जन्म का भी अगर केतु 11वें में है तो आपको बेरोजगार कर देगा वो, आप समझ लो इस बात को। केतु को 4th हाउस का राहु है, अशांति देता रहता है। ये केतु केमिकल जैसा चीज से जोड़ता है। आपके कर्मस्थान में बुध की राशि है, मतलब कमीशन, मार्केटिंग और कमीशन से रिलेटेड कामकाज करते हुए मैंने सेजिटेरियस लोगों को देखा है, बोलने से, कम्युनिकेशन से। कन्या राशि बुध की, यानी कि कमीशन बेस पर काम करते हुए देखा है। अब देखें जॉबलेस लोगों के लिए 23-24 जनवरी द बेस्ट है, मतलब इंटरव्यू की तारीख 30, 31, 23, 24 करेंगे तो अच्छा है। और एग्जिस्टिंग जिनका जॉब है उनको 28 और 29 स्ट्रेसफुल रहेगा, यानी कि आपका जो, समझ के रखिएगा कि आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है आपके सीनियर के पास नहीं जाने दीजिएगा। जो भी महीने में ये दिन है उसमें आपका जॉब मिलने की तो संभावना है, या कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको सॉल्व हो सकेगा। बिजनेस के लिए अभी रुकिएगा, वेट करिएगा, स्ट्रेसफुल समय से आप गुजर रहे हैं, तनाव वाला टाइम है। ये घर में भी बहुत काफी तनाव है, ये आप महसूस कर पा रहे हैं, और बाहर भी तनाव आप महसूस कर पा रहे हैं केतु की वजह से, घर में भी तनाव महसूस कर पा रहे हैं। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 20 और 21 जनवरी को मैंने बताया आपको। स्टूडेंट के लिए 15, 16, 17, 18 4 दिन बेस्ट है। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। और देखिए लग्नेश पंचमेश परिवर्तन, मतलब कोई अच्छा क्लिक भी होगा। और शेयर मार्केट के लिए देखिए जो लोग रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी मैं समझता हूं 15, 16, 17, 18 भी बेस्ट है, और 25, 26, 27 शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी बेस्ट है। टू ऑब्जर्व सम ट्रेंड ऑफ द मार्केट, दूसरों के इशारे से शेयर मार्केट का काम करते हैं, दूसरे के तकदीर से वो काम नहीं होता, अपना नसीब अपना बुद्धि, वो शेयर मार्केट का हिसाब। तो स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है 15, 16, 17, 18। टेक द एडवांटेज, लग्नेश पंचमेश परिवर्तन है, मतलब आप बहुत लविंगली, आपका सिचुएशन अभी बहुत वर्ष हुआ है, घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो घर का काम होगा नहीं। ये राहु 1.5 साल तक आने वाला, 17 मई तक, ये आपका ओल्ड एज का जो पैसा है उसका भी सत्यानाश करने वाला है, मन के अंदर भी अशांति करने वाला है ये चतुर्थ स्थान का राहु। सो विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा अभी, जब तक राहु बदलता नहीं, यानी 17 मई तक। 11 जनवरी को इस महीने में अमावस है, अमावस के दिन जरूर करिएगा। और जो स्ट्रेस अब आप फील कर रहे हैं ये सब राहु का नेगेटिविटी है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ राहु का नेगेटिविटी के साथ जा रहे हैं, तो ये 11 जनवरी को करिएगा। मोहब्बत करते हैं उनके लिए 23 जनवरी इसके लिए बेस्ट है। 23 जनवरी को
मिथुन और धनु राशि में चंद्र शुक्र का अपोजिशन है। शुक्र यहां आ रहा है और ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन हो रहा है। रोमांटिक टाइम, दोज हु आर मैरिड वो तो फील कर ही पाएंगे 23 जनवरी को। आपका स्पाउस है, बहुत टॉकेटिव है, बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है, कहानियां बनाने में बहुत उस्ताद है आपका स्पाउस, पति हो या पत्नी हो, बातें करेगा, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी टेलर है। घर पे आके पूरे पूरे सिचुएशन बताता है हर चीज का। ऑब्जर्वेशन उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो ग्रेट है आपके स्पाउस का। और 23 जनवरी प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, देखिए गुरु बहुत बढ़िया है। तो स्ट्रेसफुल टाइम जरूर बीत रहा है, बट प्यार करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है 23 जनवरी को। मैरिज लाइफ के लिए 15, 16, 17 जनवरी ट्यूनिंग वाला है, बेस्ट है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो इन दिनों में अगर आपकी बात चलती है तो बढ़िया है। अभी देखिए 31 तारीख से इस महीने में गुरु मार्गी हो गया है, बुध भी 2 जनवरी से मार्गी हो गया, यानी कि आपका कर्मस्थान में जो 13 दिसंबर से 1 जनवरी तक एकदम जो स्लोनेस पाया आपने, काम धंधे में भी ऐसा लगा स्लो हो गया है, क्योंकि बुध आपका वक्री हो गया। बुध वक्री हो गया यानी कि आपके काम रुके, कमजोर हो गया, इसका पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। तो बुध का रिजल्ट भी स्लो हुआ था। और 7 जनवरी से 31 जनवरी में कर्मेश लग्न में काम धंधे अभी आपके 2 जनवरी से ऑन द वे होने लग जाएंगे। और फाइनेंस के लिए कोई ये महीने में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाए आपको, अनलेस हेरिटेंस का, यानी कि वारसे का कोई पैसा अगर आप चाहते हैं मिलने वाला है, उम्मीद है आपको, तो ये हो सकता है। तो अब देखें इसमें ये तारीख को कहीं कैलेंडर पर मार्क करिएगा। महीना स्ट्रेसफुल है, ये मान के चलिएगा। आपको कोई भी घर के पास, मैंने पहले ही बोला, गुरु का मंदिर है तो बहुत अच्छा है। गुरु पंचम में आया, ये गुरु लग्न को भी देख रहा है, आपके संतान स्थान के संतान को, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन के हाउस को देख रहा है। अगर उम्र बड़ी है तो 100% आपके संतान के घर संतान हो सकते हैं। पैसा भी बचना चाहिए, अभी ये महीना बहुत थोड़ा स्ट्रेसफुल जा रहा है। सब उम्मीदें 2 फरवरी से चित्र आपके फेवर में आने लग जाएगा। वो भी एक ट्रैवलिंग होगा फरवरी के दरमियान, उसके बाद कुछ रास्ता होगा। अब इस महीने में देखिए 9 जनवरी और 23 जनवरी को प्रदोष, शिव उपासना करते हैं तो देखिए अब जो मानसिक तनाव में 9 और 23 तारीख को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग इफ पॉसिबल, मतलब दोपहर को सूर्य मध्याह्न में आने के पहले, यानी कि 12 बजे के पहले सर पे सूर्य आता है, उसके पहले 9 और 23 तारीख को जलाभिषेक करिएगा। और 14 तारीख को और 29 तारीख को चतुर्थी है। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है, देखिए अभी घर का प्लानिंग नहीं हो सकेगा आने वाले 1.5 साल तक। अगर आप घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वास्तु जरूर किसी अपने नियर बाय एस्ट्रोलॉजर को बता के लीजिएगा, क्योंकि ये राहु आपका हाथ में रॉन्ग वास्तु आ सकता है, गलत वास्तु आ सकता है। अगर आपके पास पैसा होगा और आप पैसे के जोर से, ताकत से वास्तु ले लोगे, ये वास्तु गलत आ सकता है। चतुर्थ का राहु है, मन का अशांति। सो मैंने पहले ही बताया आपको कि तुलसी का पौधा लगाइएगा। और ये 14 जनवरी और 29 जनवरी को गणेश मंदिर में जाइएगा। आप अगर जो महसूस कर रहे हैं खर्च बढ़ा हुआ है, और ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पर कंट्रोल रखिएगा। मंगल लग्न में आया, अभी देखिए ठंडी की सीजन है, सेजिटेरियस लग्न है, तो देखिए लग्न में मंगल, मतलब आप कोई जिम ज्वाइन करेंगे या मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पर जाना शुरू करेंगे, फिजिकल फिटनेस को ध्यान देंगे, क्योंकि गुरु अभी आपके लग्न को देख रहा है, यानी कि ये वजन बढ़ाने लग जाएगा। तो ये भी हो सकता है आप जिम बिम ज्वाइन करेंगे, मंगल की कृपा है। 14 और 29 तारीख को गणेश मंदिर में जा सकेंगे तो बहुत अच्छा है। लड्डू का भोग लगा सको तो अति उत्तम है, या तो गाय को गुड़ खिलाइएगा 14 और 29 को। इस महीने में दर्श अमावस्या का मैंने बताया 11 जनवरी का आपको विष्णु सहस्त्रनाम अभी 1.5 साल तक करना है। विष्णु सहस्त्रनाम अगर कंटाला आता है तो ओम विष्णवे नमः, हरे कृष्ण, यानी कि विष्णु का कोई भी जाप नंबर, नाम विष्णु का, ये आप कर सकते हैं। 11 जनवरी को अमावस के दिन बहते जल में नारियल बहा देंगे, अच्छा है। देखिए, और आपके सोसाइटी का स्वीपर है, उसको चाय या कॉफी का पैकेट भी दे सकते हैं, वो नशे का प्रोडक्ट है और वो देना है वेडनेसडे को। लोग पूछते हैं बाद में, को भी दे दें, वेडनेसडे को दे दो। अमावस के दिन दोगे तो और अच्छा है, 11 जनवरी के दिन दोगे तो बहुत बेस्ट है। वो राहु का नेगेटिविटी और कम होता है। मकर संक्रांत 15 जनवरी का मैंने बताया आपको कि रोज आप सूर्य को जल देते हैं। मैंने आपको बोला ये महीना आपको 14 जनवरी तक जल देना है,
ये लग्न में आया हुआ सूर्य आपको सम्मान दिलवाएगा। हो सकता है ससुराल के मैटर में आपका इंटरफेरेंस होगा कहीं ना कहीं 27 नवंबर से 30 दिसंबर तक। ससुराल के लोगों से 30 दिसंबर तक तो गुरु वक्री था, अब जनवरी से 31 दिसंबर से मार्गी भी हो गया, यानी कि 2 फरवरी तक ससुराल के लोगों का इंटरफेरेंस भी होगा। सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो आप एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा, अगर आप करते हैं तो एग्जैक्टली उस जगह से नहीं, सूर्य थोड़ा थोड़ा नॉर्थ की तरफ सरकता हुआ अभी दिखाई देने लग जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14 जनवरी के बाद। यानी कि ये मकर राशि हिंदुस्तान में पूरे जोर शोर से मनाया जाता है कि धीरे धीरे सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, उत्तरायण। यानी कि उत्तरायण में जो लोग मरते हैं उनको मोक्ष मिलता है, ऐसा हिंदू बिलीफ है। और जिसका मतलब है प्रकृति ऊपर की तरफ जा रही, सूर्य का ऊपर की तरफ से उदय होना शुरू होता है, यानी कि ऊपर जा रहा है, ऊपर यानी मोक्ष की तरफ जाता है। यानी कि प्रकृति में पॉजिटिवनेस बढ़ता है 14 जनवरी के बाद। ये हमारा बिलीफ है और हम मोक्ष से इसको सूर्य से इसलिए जोड़ा गया है एस्ट्रोलॉजिकली, जो मोक्ष की बात है वो। अब देखें, ये मैंने चंद्र शुक्र की युति प्रत्युति की तारीख लिखी है इस महीने में। ये 9 तारीख को चंद्र शुक्र की युति आपके 12वें स्थान में। ये कोई व्हीकल से सावधान रहने का टाइम है या तो खर्च होने का टाइम है व्हीकल से। 9 जनवरी को अगर आपके पास व्हीकल है तो जरा केयरफुल रहिएगा 9 तारीख को, क्योंकि अष्टमेश भी है 12 में है और चंद्र शुक्र की युति भी हुई है। और मैंने आपको एक्सपेंसिव और ये फ्रॉड टाइम बताया 9 तारीख का, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 23 जनवरी रोमांटिक टाइम है, चंद्र शुक्र का अपोजिशन, तो ये रोमांटिक टाइम है ये चंद्र शुक्र का। अधिकतर प्लेनेटों का मैंने बताया, जैसे वृश्चिक राशि में से 17 जनवरी तक तो शुक्र है, इसके बाद ये शुक्र आपका 18 जनवरी से आपके लग्न में आ जाएगा। ये आपको रोमांटिक तो बनाएगा, शुक्र रोमांटिक बनाता है, आपका बेस आध्यात्मिक है, आप रिलीजियस पर्सन है। ये शुक्र लग्न में आया हुआ 11 फरवरी तक, हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीदेंगे, ये वाहन योग भी आप इसको बोल सकते हैं, वाहन योग। लेकिन वाहन योग ये आपको 18 जनवरी के बाद मिलेगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलरली, मैं आपको बोल ही रहा हूं कि आपको ससुराल में कोई फंक्शन हो सकता है और उसकी वजह से कोई व्हीकल का आपको एडवांटेज मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा 18 जनवरी से 11 फरवरी। ये लग्न में आया हुआ शुक्र के साथ मंगल भी बैठेगा, यानी कि आपको रोमांटिक बनाएगा, ये संभावना है। तो ये अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को मेरी सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।